श्री गणेशाय नमः। जय माता दी, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। आप सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं। आज हम भगवती दुर्गा के समस्त लोगों, भगवती दुर्गा माँ ने समस्त लोगों के कल्याण, देवताओं की इच्छा पूर्ति, दैत्यों के विनाश, अपने भक्तों की मनोवांछित फल देने प्रदान करने के लिए समय समय पर कई रूप धारण किए। नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 विशेष रूपों की पूजा की जाती है। माँ की 9 मूर्तियों के 9 नाम हैं। नवरात्रों में महामाई जगदम्बा की पूजा को उत्सव और त्योहार के रूप में धूमधाम और श्रद्धा भक्ति से मनाया जाता है। माँ के 9 रूपों की इस उपासना और आराधना को नव दुर्गा भी कहते हैं। माँ के 9 रूपों की व्याख्या करने से पहले हम माँ के 9 रूपों का नमन करेंगे और उनकी मूर्ति के रूप का ध्यान करेंगे। उनके निवास और कौन से दिन उनके महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आप पहले हम माँ के 9 रूपों की वंदना करें। नमः शैलपुत्री माँ, नमः ब्रह्मचारिणी माँ, नमः चंद्रघंटा माँ, नमः कूष्मांडा माँ, नमः अस्कंद माँ, नमः कात्यायनी माँ, नमः कालरात्रि माँ, नमः महागौरी माँ, नमः सिद्धिदात्री माँ। जय माता दी। अब हम माँ के पहले स्वरूप शैलपुत्री की, शैलपुत्री जी की नंदी की सवारी है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। माँ के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी, इनकी कोई सवारी नहीं है। इनके दाएं हाथ में जापमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। ये दोनों देवी शैलपुत्री के घर जन्म लेने से माँ का प्रथम रूप शैलपुत्री कहलाया और उसी शैलपुत्री ने जब घोर तपस्या की तो उनको ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। इसलिए इन दोनों का निवास स्थान शैलराज हिमालय है। और सोमवार के दिन इन दोनों की पूजा का बड़ा महत्व बताया जाता है। माँ का तीसरा रूप चंद्रघंटा, ये सिंह सवारी, इनके 10 हाथ हैं। युद्ध में अस्त्र शस्त्र के साथ अमृत कलश, कमल, कमंडल और जापमाला भी धारण किए हुए हैं। माँ का निवास कांचीपुर और इनकी पूजा बुधवार को ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। माँ का चौथा रूप कूष्मांडा, इनकी 8 भुजाएं, सिंह की सवारी, भुजाओं में इन्होंने कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जापमाला धारण की हुई है। माँ का 5वां रूप अस्कंद माता, इनके सिंह की सवारी और इनकी 4 भुजाएं। दाएं भुजा में ऊपर हाथ में बाल स्कंद कुमार बाल रूप के धारण किए हुए हैं और नीचे के हाथ में कमल। बाएं हाथ में ऊपर वर मुद्रा, नीचे के हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। माँ का 6ठा रूप कात्यायनी, इनके सिंह की सवारी, इनकी 4 भुजाएं। दाएं तरफ ऊपर के हाथ में अभय मुद्रा, नीचे के हाथ में वर मुद्रा। बाएं तरफ ऊपर के हाथ में तलवार, नीचे के हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। माँ का 7वां रूप कालरात्रि, इनके गदे की सवारी, 4 भुजाएं और दाएं में ऊपर के हाथ में वर मुद्रा, नीचे के हाथ में अभय मुद्रा। और साथ में बाएं तरफ ऊपर के हाथ में लोहे का कांटा और नीचे खड़ग धारण किए हुए हैं। माँ का 8वां रूप महागौरी, वृषभ की सवारी, 4 भुजा, दाएं तरफ ऊपर की भुजा अभय मुद्रा में, नीचे की भुजा त्रिशूल धारण किए हुए हैं। बाएं तरफ ऊपर के हाथ में डमरू, नीचे के हाथ में वर मुद्रा है। 9वीं सिद्धिदात्री माँ, सिंह की सवारी, 4 भुजाएं, दाएं तरफ ऊपर गदा, नीचे चक्र धारण किए हुए हैं। बाएं तरफ ऊपर के हाथ में कमल, नीचे के हाथ में शंख धारण किए हुए हैं। अब इनके निवास स्थान का माँ कूष्मांडा, 4था रूप कूष्मांडा का, उनका निवास स्थान भीमा पर्वत। अस्कंद माता, इनका कई पहाड़ों पर डेरा है। और माँ कात्यायनी का, इनका बैजनाथ और इनकी बृहस्पति के दिन पूजा का बड़ा महत्व
महत्व माना जाता है। माँ के 7वें रूप का कालरात्रि, इनका निवास स्थान कलकत्ता माना जाता है। 8वें रूप का महागौरी, इनको निवास स्थान हरिद्वार कंखन माना जाता है और शनिवार के दिन इनकी पूजा का बहुत महत्व माना जाता है। 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री, इनका हिमाचल पर्वत, हिमाचल में निवास और रविवार के दिन इनकी पूजा का बहुत महत्व माना जाता है। जय माता की। अब हम माता के स्वरूपों का ध्यान करेंगे कि उनका कैसे ये नाम मिला। सभी 9 के 9 रूप जो है वो माता पार्वती के रूप हैं, इसलिए हम माता पार्वती के विवरण देते हुए ही इनके नामों की व्याख्या शुरू करेंगे। त्रेता युग में भगवान शंकर और पार्वती जो दक्ष राजपुत्री की सती भी कहलाती थी, कुंभज ऋषि से कथा सुनने के बाद कैलाश पर्वत वापस जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में भोले बाबा बड़े आनंदित होते हैं। वो कहते हैं मेरे तो हरि ने राम अवतार लिया है, मालूम नहीं कब उनके दर्शन होंगे। तभी जैसे ही वो एक वन से गुजरते हैं तो भोले बाबा राम जी को देखते हैं जो सीते 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 कह के वनों में अपनी पत्नी को ढूंढ रहे होते हैं। तो वो बड़े आनंदित होकर उनके मुंह से निकलता है, जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद आपकी जय हो। जब माता पार्वती ये शब्द सुनती है, वो बोलती प्रभु तो महादेवों के देव, महादेव हैं, देवों के भी देव हैं, और एक साधारण सा व्यक्ति जो जंगल जंगल अपनी पत्नी को खोज रहा है, उसको सच्चिदानंद कह के पुकार रहे हैं। तो उनको बड़ा संदेह होता है। वो शिव जी से पूछती हैं आपने इनको सच्चिदानंद क्यों कहा? तो बोलते पार्वती अगर आपके मन में संदेह है तो आप खुद जाके परीक्षा ले लो। तो माता पार्वती के जब संदेह नहीं जाता तो वे राम जी की परीक्षा लेने जाती हैं, सीता का रूप धारण करके। जैसे ही वो राम जी के पास पहुंचती हैं, राम जी बोलते माँ आप अकेली कैसे, महादेव कहाँ है? तो बड़ी अचंभित हो जाती है पार्वती माँ कि बोले बाबा ठीक ही कह रहे कि सच्चिदानंद इन्होंने तो मेरे को पहचान लिया। तो जैसे ही वो वापस मुड़ती हैं, देखते हैं चारों तरफ राम लक्ष्मण के साथ सीता ही है। तो उनको बड़ी शर्मिंदगी होती है। वो कहती है मैंने भोले बाबा का कहना नहीं माना और परीक्षा ली। भोले बाबा के पास जाती हैं, भोले बाबा पूछते हैं आपका संदेह दूर हो गया, आपने परीक्षा ले ली? नहीं मैंने तो परीक्षा नहीं ली, आपने कहा मैंने उसको मान लिया। वो कुछ नहीं बताती कि उन्होंने परीक्षा ली। जब भोले बाबा ध्यान लगाते हैं तो वो देखते हैं कि इन्होंने तो माँ सीता का रूप धारण करके राम जी की परीक्षा ली। अब इस देह में तो पार्वती से मिलना बहुत कठिन है कि इन्होंने मेरी माँ का रूप धारण किया। तो वो कैलाश पर्वत बोल के अपनी समाधि में चले जाते हैं। 87,000 वर्षों के बाद जब भोले बाबा की समाधि खुलती है तो पार्वती एक दिन देखती है कि लोग आकाश में सारे देवी देवता जो हैं वो विमान सजा के सज धज के और वो कहीं जा रहे हैं। तो वो पूछते हैं आप लोग कहाँ जा रहे हो आज सब? वो बोलते हैं आपके पिता दक्ष ने यज्ञ रचाया है और हम उस यज्ञ में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो पार्वती कहती है पिता ने हमको तो न्योता भेजा ही नहीं। तो शंकर भगवान की कुछ पूछती है भोले बाबा ऐसे ऐसे मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, मैं वहाँ जाऊँ? भोले बाबा कहते हैं उन्होंने आपको तो बुलाया नहीं, वो मेरे से नाराज़ हैं क्योंकि एक सभा में वो आते हैं और मैं ध्यानलीन होता हूँ, मैं उनके आदर के लिए खड़ा नहीं होता, तभी वो मेरे से क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं आज से शिव जी का भाग किसी यज्ञ में नहीं निकलेगा, इसीलिए उन्होंने आपको भी नहीं बुलाया। तो कहती है आप ही तो कहते हो माता पिता के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। जब पार्वती जिद करती है नहीं मानती तो भोले बाबा अपने घरों के साथ उनको दक्ष के यज्ञ में जाने की इजाज़त दे देते हैं। जब माता दक्ष के अपने पिता दक्ष के घर पहुंचती हैं, उनका कोई स्वागत नहीं करता, कोई भी, सिर्फ एक माँ है जो अच्छी तरह से बोलती है। तो जब ये यज्ञ में देखती हैं कि मेरे प्रति शिव जी का भाग ही नहीं निकाला हुआ, उनको अपमानित किया जा रहा है, तो वो बहुत क्रोधित हो जाती हैं और दक्ष के यज्ञ में हवन कुंड में अपना आत्मदाह कर लेती है। इसीलिए माँ का पहला रूप शैलपुत्री इसलिए है कि पार्वती ने, जिन्हें दक्ष राज की पुत्री सती भी कहते थे, पिता के यज्ञ में आत्मदहन करने के बाद शैलराज हिमालय के घर जन्म लिया। शैलराज की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहते हैं। इन्हें हेमवती और पार्वती नाम से भी पुकारा जाता है। माता शैलपुत्री का पूजा
पहले नवरात्रि को की जाती है और इनकी पूजा से भक्तों को शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब माँ का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। शैलपुत्र ने जब नारद जी को पता चलता है कि पार्वती जी ने जन्म लेकर शैलपुत्री शैलराज हिमालय के घर में जन्म लिया है, तो वो शैलराज के घर में जाते हैं। वो वहाँ का पूरी कुंडली वगैरह जैसे देखते हैं तो बोलते हैं शैलराज तुम्हारी पुत्री बहुत ही सुलक्षणी है, पर इसको बहुत तप करने वाले का तप करना चाहिए ताकि इसको शिव जी के पति मिले। वैसे तो इनके लिए कोई वर की कमी नहीं है, पर इनके लिए उत्तम वर जो है वो भगवान शिव ही है। भगवान शिव को पति रूप में पुनः पाने के लिए माता तपस्या के लिए चली जाती है, माता पिता की आज्ञा लेके। और जैसा नारद जी कहते हैं, उनकी नारद जी का जो कहते हैं उसको मान के खूब तपस्या के लिए चली जाती हैं। अब ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है? ब्रह्म मतलब तप, चारणी मतलब जो तप का आचरण करने वाले। इन्होंने तप का आचरण किया और घोर तप किया, जिसकी वजह से इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। अब जब नारद जी चले जाते हैं तो माता जब तप के लिए जाती है वो किस तरह तप करती है, थोड़ा उसका भी विवरण हम देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नारद जी के कहे अनुसार माता पिता की आज्ञा से वह तप करती हैं। 1000 वर्ष तक वह मूल फल खाती हैं, 100 वर्ष तक साग खा कर बिताती हैं, कुछ वर्ष वायु और जल का भोजन और कठोर उपवास करती हैं। बेल पत्र जो सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। जब सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिया तो उनका नाम अपर्णा पड़ा। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। ऐसा कठोर तप तो आज तक किसी ने नहीं किया। उधर जब से पार्वती पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदेह कर देते हैं तो भगवान शिव जी को भी वैराग्य हो जाता है देवताओं को बहुत समझाने पर। और माँ पार्वती के तप के बारे में बताती हैं कि माता तो आपको पाने के लिए बड़ा घोर तप कर लिया, तो उनको उनके साथ विवाह करने के लिए मना लेते हैं। शैलपुत्री जिन्होंने घोर तप किया ब्रह्मचारिणी, उनका विवाह शिव जी के साथ हो जाता है। घोर तप की वजह से इनको ब्रह्मचारिणी कहलाए। ब्रह्मचारिणी कहलाए। इनकी पूजा दूसरे नवरात्रे में की जाती है। इनकी पूजा करने से भक्त कठिन संघर्षों में भी घबराते नहीं हैं, डट कर मुकाबला करते हैं कष्टों का और कभी भी अपने कर्मों और कर्तव्यों से विचलित नहीं होते। माँ का तीसरा रूप चंद्रघंटा। शैलपुत्री स्वरूप में घोर तप करके ब्रह्मचारिणी कहलाने वाली स्वरूपा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होकर विवाह कर लेते हैं और इनके मस्तक पर अर्ध चंद्र आ जाता है, जिसका आकार 1 घंटे की तरह होता है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा हुआ। इनकी उपासना का बहुत महत्व है क्योंकि इनकी पूजा साधना से ये शीघ्र फल देती हैं। इनकी साधना में भक्तों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए क्योंकि साधना करते जल्दी अलौकिक वस्तुओं, दिव्य सुगंधों और ध्वनियों का अनुभव से होने लग जाता है। साधना पूरी होने पर सभी कार्य सफल हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा भक्तों को सभी पापों का नाश कर देती है और सभी दुखों, कष्टों, बाधाओं से छुटकारा देती है। माँ की चंद्रघंटा रूप की पूजा तीसरे नवरात्रि को की जाती है। चौथा रूप कूष्मांडा। जैसे कि माँ के नाम से ही प्रतीत होता है, कू मतलब छोटा, ऊष्मा मतलब ऊर्जा और अंडा। माँ भगवती ने इस सृष्टि की रचना करने के लिए एक छोटे से रूप में अवतार लिया। एक छोटा सा रूप बना के अंडे का, तो पूरी सृष्टि जिसका कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था ब्रह्मांड का, उसकी रचना की, इसलिए इन्हें कूष्मांडा नाम दिया गया। इनका निवास सूर्य में है, इसीलिए इनकी शोभा, कांति, तेज सूर्य के समान है, जिसकी बराबरी कोई देवी देवता या कोई भी नहीं कर सकता। इनकी 8 भुजाएं होने के कारण इनको अष्टभुजी भी कहते हैं। संस्कृत में कूष्मांड का अर्थ होता है कुमड़े। कुमड़े मतलब कद्दू।
इसलिए इनको कद्दू का फल भी बहुत प्रिय है। इनकी पूजा पवित्र मन से करने से माँ भक्तों को रोग, शोक, कष्ट सब हर लेती है और आयु बल आदि में वृद्धि करती है। माँ के पुष्पमंडल रूप का पूजा चौथे नवरात्रे में की जाती है। पांचवा रूप स्कंद माता। ऐसा माना जाता है कि दैत्य तारकासुर को वरदान मिला था कि वो सिर्फ उसी से उसका वध सिर्फ वही कर सकता है जो शिवजी और पार्वती का संतान होगा। तो ऐसा उसको भगवान शिव और पार्वती का पुत्र ही उनको मार सकता है। शैलपुत्री का शिव जी के साथ विवाह होने के बाद कुमार कार्तिकेय उनके पुत्र होते हैं और उन्हें देवताओं का सेनापति बनाते हैं और वह तारकासुर का वध करते हैं। तारकासुर की मां होने के कारण इनका नाम स्कंद माता अर्थात स्कंद माता को कार्तिकेय कुमार भी कहते हैं। इनका नाम पड़ा स्कंद माता बहुत प्रसिद्ध हुए। सिंह वाहन के अतिरिक्त माता स्कंद कमल के फूल पर भी विराजमान होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। इनकी पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप ही हो जाती है और ये सिर्फ इन्हीं के पास शक्ति है कि इनके साथ कार्तिक महाराज की भी पूजा हो जाती है। इनका माँ स्कंद की पूजा 5वें नवरात्रि में की जाती है। छठा रूप कात्यायनी। महर्षि कात्य नाम का पुत्र हुआ और कात्य गोत्र में ही कात्यायन ऋषि पैदा हुए। ऋषि कात्यायन ने कठोर तप किया और क्योंकि उनको एक पुत्री की प्राप्ति करनी थी, माँ उनकी तपस्या से प्रसन्न होती है और उनके घर स्वयं पुत्री के रूप में जन्म लेती है, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। एक और भी कथा है, कहते हैं जब महिषासुर का वध करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने तेज से माता को एक दुर्गा रूप में उत्पन्न किया, तो उनकी पूजा, उन देवी की पूजा सबसे पहले ऋषि कात्यायन ने की, इसीलिए भी इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ अपने भक्तों को चारों फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करती है। माँ कात्यायनी की पूजा छठे नवरात्रे को की जाती है। कालरात्रि। 7वां रूप कालरात्रि। रक्त बीज दैत्य का संहार करने के लिए माँ अपने स्वरूप से एक और स्वरूप बनाती है और आदेश देती है कि रक्त बीज का खून धरती पर नहीं पड़े, क्योंकि उसका रक्त बीज का जितने भी बूंदें खून की रक्त की नीचे गिरती थी उतने ही दैत्य उत्पन्न हो जाते थे। तो माता ने उनको आदेश दिया कि जितना भी खून रक्त बीज से निकले उसको तुम पी लो और एक भी बूंद नीचे नहीं गिरने पाए। इसी रूप में रक्त बीज का सारा खून पीती हैं और दैत्य रक्त बीज का अंत हो जाता है। इनका रूप, काला रंग, बिखरे हुए बाल, नाक से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं, 3 आंखें, बहुत ही भयानक रूप है, परंतु ये भक्तों को बहुत शुभ फल देते हैं, बहुत ही शुभ फल देते हैं। माँ काली इनको बहुत ही भक्तों पे प्रसन्न होती हैं तो बहुत शुभ फल देती हैं, शुभ फल देती हैं, इसीलिए इनको शुभंती, शुभकारी, शुभमकारी आदि नामों से भी जाना जाता है। इनकी पूजा करने से भूत, प्रेत, दैत्य, दानव, भाग सब भाग जाते हैं। भक्तों को किसी प्रकार का किसी का भय नहीं रहता। तो ये माँ की 7वें रूप की पूजा 7वें नवरात्रि को की जाती है। 8वां रूप महागौरी। इनका रंग बहुत ही गोरा है, बहुत ही गोरा है। इनके रंग की तुलना, ये इतना गोरा है कि इनके रंग की तुलना चंद्रमा से, चक्र से, शंख से, कुंद के जो सफेद फूल होते हैं उससे की जाती हैं। ऐसा माना जाता है ब्रह्मचारी रूप में माँ ने जब बहुत घोर तप करती हैं ब्रह्मचारी के रूप में, तो उनका रंग काला हो जाता है। शिव जी के पास 7 विवाह होने के बाद शिव जी उनको गंगा से स्नान कराने के बाद ये इनका तेज एकदम इतना बढ़ जाता है और ये एकदम सफ़ेद गोरी हो जाती है, इसीलिए और बहुत कांतिमान गोरे रंग रूप में आ जाती हैं। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं जब रक्त बीज को मार के काली माँ बहुत काले रंग की उन्होंने गंगा में स्नान किया तो वो भी एक बहुत सफ़ेद रंग की होगी, इसलिए महागौरी
नाम पड़ा माँ का। माँ के इस रूप की आयु कहते हैं 8 वर्ष ही मानी जाती है इस रूप के। इनके वस्त्र भूषण सभी सफेद रंग के, भूषण भी सफेद, कपड़े भी सफेद। कहते हैं भक्तों को इनकी पूजा से सब पाप कट जाते हैं, भक्तों के सारे पापों को नाश कर देती हैं, सारे दुख दूर कर देती हैं। कि माँ के 8वें रूप की पूजा महागौरी के रूप में 8वें नवरात्रि को की जाती है। नामारूप माँ का सिद्धिदात्री, जैसा इनके नाम से ही ज्ञान होता है कि माँ का ये स्वरूप सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला है। कहते हैं भगवान शिव ने भी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इन्हीं की पूजा की, इसीलिए वो अर्धनारीश्वर हो गए। उनका आधा शरीर स्त्री का हो गया और वो अर्धनारीश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। सिंह की समाधि के अतिरिक्त माँ कमल के पुष्प पर भी विराजमान होती हैं। माँ अपने भक्तों की सभी कामनाएं पूरी करती है। हमने जय माता दी, हमने माँ के सभी स्वरूपों का वर्णन किया। इन 9 स्वरूपों को 9 देवियों भी कहा जाता है। इनके नवरात्रों में इनके 9 दिन की पूजा का नव दुर्गा भी कहा जाता है। कि माँ आपके स्वरूपों का वर्णन करने में मुझसे किसी प्रकार की कोई कमी या त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सब खुश रहो, सुखी रहो। माँ अपनी कृपा सब पे बनाए रखना, सबके दुख दूर करना, सबके घर खुशियों के भंडार भरना। आपको अगर ये पसंद है, मेरा वीडियो पसंद आया हुआ तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करना। जय माता दी, गॉड ब्लेस यू। जय माता।